बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नईम रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर। जो लोग नए अभी इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज का हमारा टॉपिक है कालयोग, और साथ टॉपिक है कि सितारों की असर कब शुरू होते हैं। मतलब असरात से मराद के कोई सितारा जब किसी बुर्ज में जाता है तो कितने महीने रहता है और उसका क्या असर होता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सितारों का कितना असर रहता है और काल योग क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि काल योग की मैं बात करूंगा। काल योग क्या चीज़ है। काल योग सितारों की एक ख़ास नहूसत है। वो एक ऐसी नहूसत है कि काम बंदा कुछ भी काम कर ले तो हर काम में उसको नाकामी होती है। ज़िंदगी में कोई उसका काम बन नहीं पाता, बिगाड़ ही बिगाड़ होती है। कई आपने लोग ऐसे ही देखे होंगे, किसी के घरों में काम करते हुए देखे होंगे या ज़मीन पर देखे होंगे, या कोई ऐसा देखा होगा कि उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आखिर उसके सितारे क्या थे कि क्यों ये ज़िंदगी बर्बाद हुई है। काल दरअसल होता काल योग की वजह से ही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो किस्मत आप खुद मतलब कि अल्लाह की तरफ से लिखी होती है, और एक किस्मत आप दुनिया में खुद अपनी किस्मत को बनाते हैं। वो आप इस तरीके से किस्मत अपनी बनाते हैं, आप पढ़ लिख जाते हैं या आप कोई हुनर सीख जाते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को कुछ मुसीबतें, कुछ जो ना मुश्किलात दरपेश होती हैं। डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। आखिर क्या वजह है, वो बंदे कामयाब क्यों नहीं हो पाते। बहुत बहुत लोगों के पास भागते हैं, इधर भाग उधर भाग, पीर फ़कीर के पास गए, फ़लाने के पास गए, लेकिन हमें उस चीज़ का आराम नहीं आया, उस चीज़ से कोई हमें फ़ायदा नहीं हो पाया। क्या वजह थी कि फ़ायदा नहीं हो पाया। ये लेसन, ये टॉपिक बहुत ही ख़ास टॉपिक है। इसमें मैं आपको सदक़ात भी बताऊंगा, काल योग किस तरह टूटता है उसके बारे में बताऊंगा, और काल योग जब टूट जाता है तो उसका असर किस तरह पता चलता है कि काल योग टूट गया। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मुझे एक किसी ने, मेरे अज़ीज़ ने मुझे फ़ोन किया, मतलब कि दोस्त यार ही है, दोस्तों में है। वो कहता है सिद्दीकी साहब ये आप क्या काम कर रहे हैं, आप सीधा सीधा जायचा बना के लोगों के हालात बताएं, मतलब कि वीकली हॉरोस्कोप बताएं, मुल्क के हालात बताएं, फ़लाने के हालात बताएं। ये आप लोगों को इल्म क्यों बांटने पर लगे हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि आप इल्म बांटने पर लगे। मैंने कहा यार एक बात सुनो मेरी, कि आप किसी को पैसे दे दें वो ज़्यादा अच्छा होगा, या किसी को रोज़गार दे दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब रोज़गार देने से मुराद ये है कि वो भिखारी नहीं बनेगा, वो खुद फिर जो ना कमा लेगा। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो लोग परेशान हैं, इधर उधर भागते हैं, उनको किसी भी जगह उनका कोई हल नहीं मिलता, तो वो हल यहाँ से मेरे चैनल से तलाश कर लें। एक वीडियो ही देखनी है और उनको उनका हल मिल जाएगा, और वो जाके उस हल को कर लें। परेशान तो वो पहले ही हैं, चलो क्यों ना वो हल कर लें। अगर वो हल कर लेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं काल योग के बारे में आपको बताता हूँ, काल योग क्या चीज़ है और काल योग को किस तरह देखा जाता है। काल योग को इस तरीके से देखा जाता है, राहु और केतु, जिसे हम नोट्स भी बोलते हैं, राहु केतु भी बोलते हैं। अगर ये किसी के भी जायचे में पहले घर में पड़े हों या जायचे में किसी भी घर में पड़े हों, और जो सारे सितारे या आगे हों या पीछे हों, तो काल योग लग जाता है। मतलब सारे सितारे आगे और पीछे से क्या मुराद है कि आगे और पीछे, मतलब कि जितने भी सितारे हैं वो उनसे राहु केतु से आगे हो जाएं या पीछे हो जाएं। अगर कोई भी एक सितारा राहु केतु से, मतलब कि दो सितारे आगे पड़े हैं, तीन पीछे पड़े हैं, तो फिर काल योग नहीं है।
ये जो जायचा बनाता है उसको ही जो है ना पता चलेगा कि काल योग क्या है। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोगों को इस तरीके से पता चलेगा कि ज़िंदगी में नाकामी ही नाकामी, कोई भी काम किया नाकाम, हत्ता के किसी से उधार पकड़ पकड़ के कर्जे चढ़ गए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। शादी की नाकामी, बच्चे नहीं हो सके, बच्चे हुए तो वो अलहदगी हो गई। मतलब हर काम में कोई ना कोई किसी की ना किसी तरीके की नाकामी हुई। ये काल योग का असर है। माँ बाप से नहीं बनी, बहन भाइयों से नहीं बनी, बंदा अकेला रहता है, 24 घंटे गुस्से में रहता है। ये काल योग की निशानी है। काल योग इसे कहते हैं। काल योग का जो मैं आपको सदका बता रहा हूँ ना, वो अगर आपने सदका दे लिया ना तो अपने ऊपर ही आपने आसान कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपने ऊपर आसान किया, काल योग का सदका दे दिया, और अपने अजीज़ों के ऊपर भी आसान किया। इसलिए कि आप जब परेशान है तो आपकी परेशानी में आपके अजीज़ भी परेशान होते हैं। यार ये कोई ऐसा काम ना कर आया हो कि हमें भुगतना पड़े। ये बंदा ये अब हमारे घर में ना, ये ऐसा नहूस है, जब भी आता कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ये कोई ना कोई बात हो जाती है। काल योग का जो सदका है ना, वो मंगल और बुध वाले दिन बनता है। ये 2 सदक़े हैं। मंगल को 9 मंगल एक अंडे का सदका दें और 5 बुध साबुत मूंग, फिर उसके अंदर 2 बुध का गैप दे देना है। मतलब लगातार 5 जो बुध है साबुत मूंग देनी है, फिर 2 बुध का गैप दे देना है, फिर 5 बुध गुड़ 5 डलियाँ सदका करनी है। अब जब जिस तरह गुड़ जो सदका करनी है वो किसी जगह पर रख देनी है, या अगर हो सके तो गधे को खिला दें, गधे को वो गुड़ खिला दें तो बेहतर। अगर आप गधे को नहीं खिला सकते, आपको उसमें कोई परेशानी या दिक्कत है, तो आप अपनी जो है ना ये निकाल के सदका कि मैंने मेरी ये नीयत है, मैंने इसका ये सदका निकाला है, तो आपका वो सदका हो जाएगा, वो चाहे खाए या ना खाए। फिर वो अगले 5 जो है ना बुध आपने ये देना है। आपने एक काम और करना है, तेल का सदका 3 जुमेरातें देना। ये काल योग के जो है ना सदकात हैं, ये निकल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी से काल योग निकल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो निकल जाएंगी। और जब काल योग टूटेगा तो आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे, आपके सर पर कोई वज़न नहीं रहेगा। आपकी जो बॉडी में जो बीमारियां थी वो तकरीबन आप देखेंगे कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। ये सबसे बड़ी जो है ना निशानी होगी काल योग टूटने की। फिर गाय बगाए पैसा आना शुरू हो जाएगा, कुछ काम करें या ना करें। काल योग जब टूटेगा ये काम होगा। अब मैं आपको मैंने जिस तरह आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि कौन सा सितारा कितनी देर किस बुर्ज में रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी देर किस बुर्ज में रहता है, उसका कितनी देर असर रहता है। कि आया कि जब वो बुर्ज में जाता है तो उसका असरात शुरू होते हैं कि पहले से उसके असरात शुरू हुए होते हैं। कमर 2.5 दिन एक बुर्ज में रहता है, एंड के जो 2.5 घंटे होते हैं ना वो अपने असर करता है, असरात को ज़ाहिर करता है। मतलब 2.5 दिन जब बुर्ज में रहता है तो उसके कोई इतने ज़्यादा असरात नहीं होते। तुर्ब तसलीस वगैरह तो ली जाती है, उसमें तो असरात लेंगे, लेकिन जो सही जो रगड़े वाले असर है ना वो एंड के 2.5 घंटे ही हैं जो कमर देता है। फिर उसके बाद शम्स 1 माह एक बुर्ज में रहता है, और जो शुरू के 5 दिन है ना वो अपना असर ज़ाहिर करता है। शुरू के 5 दिन में अपने असरात देना शुरू कर देता है। इस तरह मरीख 40 दिन एक बुर्ज में रहता है और 8 रोज़ तक अपना असर जो ना ज़ाहिर करता है। ये चीज़ें मैंने लिख ली थी, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मेरी लिखी हुई चीज़ें हैं, मैंने सितारों की मैंने पोजीशन ये लिख ली थी, इस वजह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये पढ़ के बता रहा हूँ कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। आप लोगों को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा सितारा किस वक़्त अपना असर ज़ाहिर करता है। उसकी वजह है क्या है? कई लोग 60-30 लेके बैठे होते हैं, हालांकि 60-30 का जो सितारा है ना वो जो सही कहते हैं ना बंदे के तरोंक निकालता है, वो एंड के 6 माह होते हैं। 2.5 साल तक ज़ोल एक बुर्ज में रहता है और एंड के 6 माह ना अपना असर ज़ाहिर करता है। इसी तरह मुश्तरी 13 महीने एक बुर्ज में रहता है, दरमियान के जो 2 महीने होते हैं ना उसमें अपना असर जो है ना मुश्तरी ज़ाहिर करता है। ज़ोहरा तकरीबन
1 माह से कम बुर्ज में रहता है, एक बुर्ज में रहता है, और उसका जो सिर्फ 7 दिन के जो दरमियाने यहाँ होता है ना, उस वक़्त उसका असर शुरू होता है। जो दरमियान का जो असर होता है ना, उस वक़्त शुरू होता है ज़ोहरा का। और अतारद तकरीबन 1 माह से कम अरसा ही एक बुर्ज में रहता है। इसका जब से ये जिस बुर्ज में होगा, सारा टाइम ही इसका असर रहेगा। मतलब एक दिन से लेके जो इसका 1 माह के दौरानिए के अंदर जो टाइम है ना, ये सारा उसी वक्त मतलब असर देगा। बाकी तो कोई शुरू के 5 रोज़ में अपना असर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, कोई एंड के 6 महीने में। ये ख़ास पोजीशन है सितारों की, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह राहु केतु, जिन लोगों के राहु केतु पहले घर में आ जाए, ओहो मेरे तो राहु केतु आ गया, और मेरे तो नूसा चढ़ गई, पता नहीं की हो गया की नहीं हो गया। बात ये है कि राहु केतु जो एंड के 2 माह होते हैं वो उनके नहस होते हैं, बाकी सारा जो उनके 18 महीने हैं वो नहस नहीं है। तकरीबन लगभग 18 माह एक बुर्ज में रहता है। अब मैंने आपको ये सितारों की भी जो असर बता दिया है कि एक बुर्ज में या जिस वक़्त वो उस बुर्ज में जाता है तो किस वक़्त अपना असर ज़ाहिर करता है। अगर उसके अलावा भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, वो मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। अब अपने दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।